हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे सेशन। आज के इस सेशन में अपन देखेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस को। लास्ट के सेशन में अपन ने देखा था, कंप्लीट किया था मैथमेटिकल फंक्शंस, जिसमें अपन ने पावर फंक्शन, मोड फंक्शन, राउंड फंक्शन को मेनली डिस्कस किया था। उसके अलावा भी अपन ने 3 फंक्शन डिस्कस किए थे, जिसमें ट्रंकेट फंक्शन था, एक था स्क्वायर रूट एंड अनदर वन वाज द साइन। तो ये फंक्शंस अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनके ऊपर डिटेल में 3 to 4 वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मिल जाएंगी। आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो स्ट्रिंग फंक्शंस डिस्कस करेंगे। अपन एसक्यूएल फंक्शंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने 2 टाइप के फंक्शंस डिस्कस किए थे, सिंगल रो एंड मल्टी रो। जिसमें से सिंगल रो फंक्शन अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं। सिंगल रो फंक्शंस के अंदर भी 3 कैटेगरी होती हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस एंड अनदर वन इज डेट टाइम फंक्शंस। ओके, तो इसमें अपन ने मैथमेटिकल फंक्शंस ऑलरेडी फिनिश कर लिए हैं। स्ट्रिंग फंक्शंस आज अपन स्टार्ट करेंगे और 2 वीडियोज के अंदर ये कंप्लीट डिस्कशन हो जाएगा। उसके बाद में अपन डेट टाइम फंक्शन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपन मल्टी रो फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो है, इसमें स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं ये देखेंगे, और उसके बाद में स्पेशल जो वीडियो है आज का, इसमें एल केस, यू केस, सब स्ट्रिंग फंक्शन, लेंथ फंक्शन और INSTR फंक्शन अपन देखेंगे। बाकी जो रिमेनिंग स्ट्रिंग फंक्शन है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन बिना किसी देरी के। जैसा कि अपन ने देखा था कि सिंगल रो फंक्शन टॉपिक पढ़ाया था, तब मैंने 2 टाइप के फंक्शंस बताए थे, वो 3 टाइप के फंक्शन बताए थे, टेक्स्ट फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन एंड डेट टाइम फंक्शन। तो आपको बताया था कि जो टेक्स्ट फंक्शंस होते हैं वो ऐसे फंक्शंस होते हैं जो इनपुट जो है अपना स्ट्रिंग में लेते हैं, और आउटपुट जो है इनका आपका स्ट्रिंग में आता है या फिर कोई नंबर आपको देखने को मिलेगा। ये होते हैं अपने टेक्स्ट फंक्शंस। जो मैथ फंक्शंस हैं, इनमें अपन ने देखा था जो इनपुट है वो अपन नंबर के फॉर्मेट में देंगे और आउटपुट भी आपको नंबर ही मिलेगा। ठीक है, जिसमें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और डेट टाइम फंक्शन स्पेशल फंक्शंस होते हैं, जिनमें अपन इनपुट है वो डेट के फॉर्मेट में देते हैं और आउटपुट आपका नंबर के फॉर्मेट में भी आ सकता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी आ सकता है, और आपका डेट की फॉर्मेट में भी आ सकता है। तो ये अपन देख रहे हैं सिंगल रो फंक्शंस। ओके, सिंगल रो फंक्शंस ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका आउटपुट हर एक रो के लिए अलग अलग आता है। अब स्ट्रिंग फंक्शन की जब अपन बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, स्ट्रिंग और टेक्स्ट फंक्शन एक्सेप्ट स्ट्रिंग वैल्यू एज इनपुट, ऐसे फंक्शन जो इनपुट में स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं और आउटपुट में वो आपका स्ट्रिंग वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं या फिर न्यूमेरिक वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे फंक्शन को अपन स्ट्रिंग फंक्शंस बोलते हैं। दे कैन बी यूज। अब ऐसे स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज कहाँ पे कर सकते हैं अपन, जैसे कोई स्ट्रिंग को लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करना, अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करना, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, स्लाइसिंग करना, किसी स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करना, किसी स्ट्रिंग में से स्पेसेस को रिमूव करना, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कोई पोजीशन, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की या सभी स्ट्रिंग की पोजीशन फाइंड आउट करना। तो इन सभी पर्पज के लिए ये स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये कॉमन स्ट्रिंग फंक्शन जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। यू केस क्या करता है, अपर केस में आपका कोई भी स्ट्रिंग होता है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। एल केस जो फंक्शन होता है वो कोई भी स्ट्रिंग होता है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। लोअर केस का मतलब ABCD और अपर केस का मतलब AB, कैपिटल A कैपिटल C। इस तरीके से आपको अपर केस और लोअर केस को समझ सकते हैं। मिड फंक्शन जो है वो आप लोगों का सब स्ट्रिंग करने के काम आता है, डिटेल में देखेंगे वीडियो में। फिर लेंथ फंक्शन जैसे कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग है उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर उसको काउंट करने का काम करता है लेंथ फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन, यदि आपको कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है, जैसे इनफॉर्मेशन, ये स्ट्रिंग दिया हुआ है, उसमें से यदि आपको लेफ्ट से 3 कैरेक्टर निकालने हैं तो आप लेफ्ट फंक्शन का यूज करेंगे। राइट से यदि 3 कैरेक्टर निकालने हैं, 4 कैरेक्टर निकालने हैं, तो आप राइट फंक्शन का यूज करेंगे। INSTR फंक्शन का यूज कहाँ पे करते हैं अपन, जहाँ पे आप लोगों को कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर की या सब स्ट्रिंग की पोजीशन निकालनी हो स्ट्रिंग में। भाई IN इन्फॉर्मेशन में M की क्या पोजीशन है ये आपको निकालनी है, तो आप यहाँ पे INSTR फंक्शन का यूज करेंगे। जहाँ पे जैसे यहाँ पे M की पोजीशन है 5, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये INSTR फंक्शन होता है। एलट्रिम फंक्शन क्या होता है, यदि स्ट्रिंग के इस आगे या पीछे कुछ स्पेसेज हैं, वाइट स्पेसेज हैं, उनको यदि आपको रिमूव करना है तो उसके लिए एलट्रिम, आल्ट्रिम फंक्शन और ट्रिम तीनों का यूज किया जाता है। एलट्रिम आपका लेफ्ट साइड के स्पेसेज रिमूव करता है, आल्ट्रिम आपका राइट साइड के स्पेसेज रिमूव करता है, और ट्रिम फंक्शन जो है वो लेफ्ट और राइट दोनों जो स्पेसेज है उनको रिमूव करता है। और कैरेक्टर जो एक स्पेशल फंक्शन है जो आपको ASCII कैरेक्टर बताता है पर्टिकुलर नंबर पे कौन सा ASCII कैरेक्टर, जैसे 97 पे आपका स्मॉल a होता है। ठीक है, तो
तो इस तरीके से जैसे 65 पोजीशन पे आप लोगों का आज की वैल्यू 65 है, उसके ऊपर कैपिटल ए कैरेक्टर होता है। तो इस तरीके से आप लोग यदि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का यदि आपको आज की वैल्यू है उसका यदि आपको कैरेक्टर निकालना है तो उसके लिए कैर फंक्शन होता है। और कॉनकैट फंक्शन होता है दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना हो, जैसे राम एंड देन श्याम, इन दोनों स्ट्रिंग्स को आपको कॉनकैट करना है, जोड़ना है आउटपुट के अंदर, तो आप यहाँ पे कॉनकैट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये कॉनकैट फंक्शन है। ये दो फंक्शन आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट वी विल डू दैट, कवर दैट, इंपॉर्टेंट है। ये जो फंक्शन है आप लोगों के, ये सारे आपके सिलेबस में मेंशन है, तो इनको अपन ध्यान से देखेंगे। तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं स्ट्रिंग फंक्शन का डिटेल में। स्ट्रिंग फंक्शन का ये यहाँ पे ओवरव्यू दिया हुआ है, इसमें आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या क्या होता है, कौन सा स्ट्रिंग फंक्शन। अपर स्ट्रिंग, अपर जो फंक्शन है उसको यूकेस फंक्शन भी बोलते हैं, अपर भी बोलते हैं। इसका क्या काम होता है कि ये कोई भी स्ट्रिंग अपन इसके अंदर यदि अपन पास करते हैं तो ये उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कंप्यूटर ये स्मॉल में है, ठीक है, कैपिटल सी है, बाकी कैरेक्टर स्मॉल में है, तो ये आउटपुट इसका कैपिटल में आएगा पूरा, तो ये अपर केस से कर सकते हो। सेलेक्ट यू केस या अपर भी लिख सकते हो इसकी जगह, और कंप्यूटर लिखेंगे तो ये अपर में कन्वर्ट कर देगा। सेम वे में एल केस या लोअर फंक्शन क्या करता है आपका, यदि कोई आप इसमें कोई अपर केस वाली स्ट्रिंग आप पास करते हो या कोई भी नॉर्मली स्ट्रिंग पास करते हो जो अपर केस में है, तो ये क्या कर देगा, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। लोअर केस मतलब स्मॉल ABCD वाला केस, ठीक है, स्मॉल में सी, स्मॉल में ओ, ये कैपिटल में था। मिड सब स्ट्रिंग और सब str ये तीनों सेम फंक्शन है, एक दूसरे के सिनोनियम है, ऐसे समझ सकते हो। सारे के सारे फंक्शन सेम ही वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मिड फंक्शन यदि आप यूज करते हैं, मिड फंक्शन क्या करता है, स्लाइसिंग करने का काम करता है। यदि आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से कुछ स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है तो उसके लिए आप लोग सब स्ट्रिंग मिड या सब str फंक्शन को यूज करेंगे। जैसे कंप्यूटर है, इसमें से आपको PUT को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आपको कैसे करना है, इसकी पोजीशन निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। जैसे कंप्यूटर में जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब जैसे PUT निकालना है, तो PUT निकालना है तो इसकी पोजीशन बनानी है, स्टार्टिंग पोजीशन जैसे 4 है और यहाँ से 3 लेंथ की स्ट्रिंग काटनी है, तो 4, 3। यदि आप ये आर्ग्यूमेंट पास करेंगे इसके अंदर तो आपका PUT निकलेगा। अब यहाँ पे जैसे ये एग्जाम्पल है, मिड कंप्यूटर 3, 4, 3 मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स है, 3 से स्टार्ट करना है, तो 3 कहाँ पे है, M पे है, और 4 लेंथ कहाँ से होगी, M से 4 कैरेक्टर काउंट करिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे MPUT इसका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ये डिटेल में इसको बाद में देखेंगे, डोंट वरी, यहाँ पे अपन ओवरव्यू देख रहे हैं। सिंपल कॉनकैट फंक्शन जो होता है दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने काम करता है। जैसे ये दो स्ट्रिंग है, कंप्यूटर एंड ये है साइंस, इन दोनों स्ट्रिंग्स को यदि आपको जोड़ना है फाइनल आउटपुट में तो यू विल यूज दिस कॉनकैट फंक्शन। यदि आपको किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं ये काउंट करने हैं, जैसे कंप्यूटर के अंदर 2 4 6 8 कैरेक्टर हैं, तो ये काउंट करने हैं, तो यू कैन यूज दिस लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन का आउटपुट हमेशा नंबर आता है, ठीक है। इन सब का आउटपुट आप देख रहे थे, स्ट्रिंग आ रहा था ऊपर वाली रो में, लेकिन यहाँ पे ये नंबर आपको देखने को मिल रहा है। INSTR फंक्शन क्या करता है, जैसे कंप्यूटर में यू कहाँ पे है ये आपको जानना है कि यू कौन से इंडेक्स नंबर पे है, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ पे यू है जो आपका 5th नंबर पोजीशन पे है, तो इसका पोजीशन बताता है आपका INSTR फंक्शन। INSTR फंक्शन क्या बताता है, पर्टिकुलर कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग का एक मेन स्ट्रिंग में क्या पोजीशन है ये बताने के लिए आप INSTR फंक्शन का यूज करते हैं। लेफ्ट फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, लेफ्ट साइड से भी आपको कोई स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है, जैसे लेफ्ट के 4 कैरेक्टर इस कंप्यूटर स्ट्रिंग में से निकालना है, तो यहाँ पे COMP आपका आउटपुट में देखने को मिला, लेफ्ट साइड से 4, तो यहाँ पे कॉम्प आ रहा है आउटपुट में। यदि राइट साइड से आपको यदि आउटपुट राइट साइड से 3 कैरेक्टर निकालने हैं तो कंप्यूटर में राइट साइड मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, TER आपका आउटपुट में आएगा, ठीक है। एलट्रिम, यदि ये कंप्यूटर स्ट्रिंग है, इसके पहले जैसे ये 2 स्पेसेज है, इनको हटाना है तो आप एलट्रिम का यूज करेंगे, एलट्रिम से ये स्पेसेज आपके हट जाएंगे। आरट्रिम फंक्शन का क्या यूज होता है, ये जैसे राइट साइड में स्पेसेज है इस स्ट्रिंग में, इन दोनों को हटाना है, इन दोनों स्पेसेज को, तो आरट्रिम फंक्शन यूज करेंगे। आरट्रिम फंक्शन से आपके राइट साइड के दोनों स्पेसेज हट जाएंगे। और जो ट्रिम फंक्शन है, जैसे ये स्ट्रिंग है, इसमें लेफ्ट में भी स्पेस है, राइट में भी स्पेस है, इन दोनों को हटाना है एक साथ, तो आप लोग ट्रिम फंक्शन का यूज कर सकते हैं, तो इससे आप लोगों का दोनों लेफ्ट और राइट दोनों साइड से स्पेसेस हट जाएंगे। और कैरेक्टर जो फंक्शन है ये आपको मैंने बता ही दिया, आज की वाली यदि आपको पता है उस पर कौन सा कैरेक्टर है ये जानना है तो आप लोग कैर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ओके, अब अपन इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे यूकेस, एलकेस, मिड सब स्ट्रिंग, लेंथ फंक्शन एंड INSTR, ये 5 फंक्शन आज अपन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन कॉनकैट, लेफ्ट, कैरेक्टर और ये फिर राइट, एलट्रिम, आरट्रिम एंड ट्रिम फंक्शन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फंक्शन जो आज का है वो है यूकेस। यूकेस और अपर,
ये फंक्शन क्या करता है, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू अपर केस। जैसे आपका ये है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, सेलेक्ट अपर इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको सारे जो आउटपुट, ये जो स्ट्रिंग दिया हुआ है इसमें डबल कोट्स के बीच में, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे जैसे अपर केस में कटेंगे, कैपिटल आई, कैपिटल एन, कैपिटल एफ, सारे लेटर आपके अपर केसेज में आ जाएंगे। ठीक है, आप अपर की जगह यू केस फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का आउटपुट सेम ही आता है। यू केस में भी आप जैसे कंप्यूटर साइंस है तो ये तो पूरा का पूरा आपका कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा। सेम वे में लोअर केस में यदि आपको कन्वर्ट करना है, यहाँ पे आपको लिखना है काट के लोअर केस, ये थोड़ा पीपीटी बनाते टाइम मिस्टेक हो गया, लोअर केस, तो ये लोअर केस में कन्वर्ट करता है। जैसे सेलेक्ट लोअर आई लव इंडिया, तो ये जैसे इंडिया में कैपिटल में है, ये एल कैपिटल है, ये आई कैपिटल है, तो यदि ये आप लोअर में पास करेंगे तो ये सारा लोअर केस में आ जाएगा। जैसे आई लव इंडिया, ये लोअर केस में आ गया। ठीक है, और जैसे एल केस भी लोअर की तरह काम करता है, ये भी लोअर में कन्वर्ट कर देता है। आई लाइक स्टडी, जैसे ये कैपिटल में है तो ये आपका स्मॉल में आ जाएगा, आई लाइक स्टडी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। अब आप जो लोअर फंक्शन है, अपर फंक्शन, ये आप किसी टेबल के कॉलम पे भी लगा सकते हो। जैसे ये टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इस टेबल के ऊपर यदि आपका जैसे नेम कॉलम में जो वैल्यू है, मोहित, नैना, इरफान, नेहा, निशिता, इनको अपर केस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके देखना है आपको, तो आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट यू केस, कॉलम का नाम लिख देंगे। यहाँ पे नॉर्मल एग्जांपल में आपको स्ट्रिंग दी हुई थी, यहाँ पे यदि कॉलम का नाम दिया हुआ है तो आप इस पर्टिकुलर टेबल के कॉलम के ऊपर आपको ये यू केस फंक्शन अप्लाई करना है, क्योंकि सिंगल रो फंक्शन है, हर एक रो के लिए अलग अलग आउटपुट आएगा। फ्रॉम स्टूडेंट करने से देखो मोहित भी कैपिटल में आ रहा है, नैना भी कैपिटल में आ रहा है, इरफान, नेहा एंड निशिता सारे के सारे कैपिटल में देखने को मिल रहे हैं। सेम वे में यदि आप यू केस लगाते हैं, एल केस लगाते हैं, सॉरी यू केस की जगह एल केस लगाएंगे सिटी कॉलम पे, जैसे ये सिटी कॉलम में है, ये फर्स्ट लेटर कैपिटल है, दिल्ली का डी कैपिटल है, एच कैपिटल है, सी कैपिटल है, मुंबई कैपिटल, जी कैपिटल है, लेकिन बाकी तो स्मॉल है, लेकिन ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स आपकी स्मॉल में आनी चाहिए, तो इसके लिए आप क्या लगा सकते हो, एल केस। तो यहाँ पे एल केस सिटी लिखेंगे, सेलेक्ट एल केस सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, तो आपका आउटपुट आएगा न्यू दिल्ली, देखो स्मॉल में, हैदराबाद स्मॉल, चेन्नई, मुंबई, सारा का सारा आउटपुट आपको स्मॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका होता है यू केस एंड एल केस फंक्शन। अब अपन इसको एक बार माई एसक्यूएल क्लाइंट में और चला के देखते हैं कि ये कैसे चलता है, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे रूट, ओके, जैसे अपन यहाँ पे थोड़ा सा यूज स्कूल कमांड चला लेते हैं। अब जैसे मैं आपको ये सारे एग्जाम्पल एक बार यहाँ पे इस पे करा के दिखाता हूँ। सेलेक्ट जैसे यू केस आप लिखिए यहाँ पे, एंड यहाँ पे लिखिए इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। ठीक है, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा ये लोअर में है, कुछ कैपिटल में, तो पूरा कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अपर भी आपका सेम ही काम करता है, अपर में भी आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। अपर जैसे अपर केस है तो यहाँ पे भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, जैसे अपर का आउटपुट भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा, देखिए अपर से भी सेम ही आउटपुट आ रहा है। अब एल केस करने से क्या होगा, एल केस करने से सारा का सारा लोअर में आ जाएगा, लोअर केस में। ठीक है, एल केस फंक्शन जैसे आप यहाँ पे ट्राई करते हो तो ये पूरा आपका लोअर केस में आ जाएगा। जैसे लेट सपोज ये कंप्यूटर साइंस कैपिटल में दिया हुआ, लेट सपोज कंप्यूटर ये लिखा हुआ है कैपिटल में, तो ये पूरा लोअर में आ जाएगा, देखिए। ठीक है, और जैसे लोअर फंक्शन भी सेम ही काम करता है, LOWER, तो दोनों को आपको ध्यान रखना है, लोअर एल केस सेम है, अपर और यू केस सेम है, तो लोअर का आउटपुट भी सेम ही आ रहा है। अब यदि आपको किसी टेबल पे लगाना है तो आप टेबल पे भी लगा सकते हो, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, एक टेबल है, इसे किसी कॉलम पे लगाना है, सेलेक्ट जैसे यू केस, आपको कन्वर्ट करना है, नेम जो है उसकी वैल्यू सारी आपको अपर केस में देखनी है, तो आप कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट यू केस नेम फ्रॉम स्टूडेंट, इस तरीके से लिखेंगे। देखो अपर केस में आ गया। अभी लोअर केस में चाहिए, जैसे सिटी आपको लोअर केस में चाहिए, एल केस। ठीक है, एल केस में चाहिए सिटी कहाँ पे है, ये रहा, ये सिटी कॉलम में जैसे न्यू कैपिटल आ रहा है, एच कैपिटल आ रहा है, ये सब स्मॉल में चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, एल केस सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, जिस कॉलम पे अप्लाई करना है उस कॉलम का नाम पास कर देते हैं इसके अंदर, ये करेंगे तो देखो ये कैपिटल में आ रहा है आप लोगों का आउटपुट। तो इस तरीके से आप एल केस यू केस फंक्शन को ट्राई कर सकते हो। अब अपन आगे बढ़ते हैं और सब स्ट्रिंग फंक्शन को देखते हैं। सब स्ट्रिंग से फंक्शन से काफ़ी 100% क्वेश्चन आता है, आप ऐसे मान सकते हो, वीकेंड से। ठीक है, अब देखिए सब स्ट्रिंग फंक्शन, सब स्ट्रिंग लिख लो, चाहे इसको सब str लिख लो, चाहे मिड लिख लो, तीनों सेम ही हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। आप इनमें से तीनों में से कोई सा ही फंक्शन यूज कर सकते हैं यदि पूछे वो सब स्ट्रिंग निकालने के लिए, या फिर आपसे आउटपुट लेने के लिए पूछे, तो ये तीनों में से कोई सा भी हो तो आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा।
जैसे ये कैसे काम करता है, ये इसमें 3 चीज़ पास करते हैं। एक तो एक स्ट्रिंग, ये सब स्ट्रिंग निकालने, स्ट्रिंग में से कुछ पोर्शन आपको निकालने के में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे ये है सब स्ट्रिंग फंक्शन, रिटर्न ए सब स्ट्रिंग ऑफ साइज n, ठीक है, साइज n का सब स्ट्रिंग रिटर्न करता है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड पोजीशन POS। इसमें 2 चीज़ पास करते हैं, पोजीशन एंड लेंथ, ठीक है। उस पोजीशन से उस अपने पर्टिकुलर लेंथ की स्ट्रिंग आपको राइट साइड में काट के या आउटपुट में देता है, ठीक है। यदि n इज नॉट स्पेसिफाइड इट रिटर्न द सब स्ट्रिंग फ्रॉम द पोजीशन टिल द एंड ऑफ स्ट्रिंग। लेट्स सपोज ये n आपका स्पेसिफाई नहीं है, डायरेक्ट पोजीशन दिया हुआ है स्ट्रिंग और पोजीशन, तो उस पोजीशन से लेके स्ट्रिंग के एंड तक की स्ट्रिंग आपको कट करके दे देगा। ये तो आपका इसका थ्योरी है। अब इसको समझिए, देखिए जैसे ये सब स्ट्रिंग है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है और यहाँ पे 10 लिख दिया, तो ये 10 क्या है, एक्चुअल में पोजीशन है। इस पोजीशन से अब देखिए इसमें पोजीशन तो दे दिया लेकिन लेंथ नहीं बताया कि कितनी लेंथ तक मेरे को काटना है। तो उस केस में अपन को क्या करना है, ऐसे केसेज में आपको ये जो कंप्यूटर साइंस है इसको आपको ऐसे लिखना है, एक बॉक्स में बना के लिख लेना है इसको इस तरीके से, COMPUTER। देखो स्पेस का भी एक बॉक्स बनेगा, SCIENCE, इस तरीके से आपको लिख लेना है। हर एक बॉक्स के बीच में, हर एक बॉक्स में आपको एक कैरेक्टर देखने को मिलेगा, इस तरीके से आप इसको लिख लेना, ठीक है। उसके बाद में आप इस पर नंबरिंग करना, 1 2 3 4। देखो नंबरिंग कर लेना, नहीं तो आउटपुट गलत हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन आता है लेकिन यदि आपने नंबरिंग नहीं की, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो आपका आउटपुट गलत आ सकता है, तो और आपका मार्क्स कट जाएगा। तो अब देखिए 10 नंबर पोजीशन का पे क्या है, यहाँ पे 10 नंबर पोजीशन पे S है। अब यहाँ पे पोजीशन तो दे दिया लेकिन इसकी लेंथ नहीं बताया कि कितना लेंथ का काटना है, कितना लेंथ का सब स्ट्रिंग चाहिए इसको। तो उस केस में देखो ये लाइन लिखा है, इफ n इज नॉट स्पेसिफाइड इट रिटर्न द सब स्ट्रिंग फ्रॉम द पोजीशन टिल द एंड ऑफ स्ट्रिंग। 10 से लेके एंड तक का आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरा साइंस प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 10 से आगे तक का, ठीक है। अब देखिए ये सेकंड केस देखिए, सब स्ट्रिंग कंप्यूटर साइंस 1,8। अब यहाँ पे क्या किया इसने, स्टार्टिंग पोजीशन बताया 1, पोजीशन की वैल्यू 1 है और लेंथ जो आपकी बताई है वो कितनी बताई है इसमें बता दिया 8, मतलब 1 पोजीशन से 8 लेंथ की स्ट्रिंग काटनी है। तो 1 पोजीशन ये है C वाला, यहाँ से 8 कैरेक्टर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा 1 to 8 के केस में कंप्यूटर। अब यदि आपने 6 7 आउटपुट 6 7 पास किया तो इसका क्या मतलब होता है, 6 पोजीशन है और आपका लेंथ जो है इसमें लेंथ जो है वो है 7। तो 6 पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे T है, 6 पोजीशन पे क्या है T है। यहाँ से 7 कैरेक्टर काउंट कीजिए, 1 2 3, स्पेस को भी काउंट करना, 4 5 6 7। तो यहाँ पे आएगा TER स्पेस साइंस। तो यहाँ पे देखिए TER स्पेस साइंस आपको आउटपुट में देखने को मिल रहा है। तो ये आउटपुट बताने वाला क्वेश्चन भी कई बार इसमें आता है, तो इस तरीके से आपको बताना है। या फिर आउटपुट नहीं बताने वाला आएगा तो इसमें इंग्लिश स्ट्रिंग लिखी हुई होती है और बोलता है कि आपको एक पर्टिकुलर ये स्ट्रिंग है, इसमें से आपको थर्ड कैरेक्टर से 3 लेंथ की जो है सब स्ट्रिंग काटने के लिए क्वेरी लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट, जैसे थर्ड कैरेक्टर से 3 लेंथ, तो सेलेक्ट जैसे यहाँ पे लिख दिया सब str लिख दीजिए या कोई भी लिख दीजिए आपको जो याद रहता है। उसके बाद में यहाँ पे जैसे कोई भी स्ट्रिंग दे दिया, कंप्यूटर दे दिया लेट्स सपोज, और फिर साइंस दे दिया लेट्स सपोज, एग्जाम्पल में दिया होगा, बोल रहा है कि थर्ड कैरेक्टर से 3 लेंथ की स्ट्रिंग, तो ऐसे आपको क्वेरी लिखनी होती है। तो ये क्वेरी इस तरीके से वो पूछ सकता है आपको इंग्लिश स्टेटमेंट दे के भी, तो आपको इसको याद रखना है। अब अपन आगे चलते हैं और एक टेबल पे यदि ये सब स्ट्रिंग फंक्शन लगाना है तो कैसे लगाएं। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये एक टेबल है, इसमें ये कॉलम्स हैं। अब जैसे आपने ये लिखा सेलेक्ट सब स्टार DOB 6 फ्रॉम स्टूडेंट, इसका आउटपुट क्या आएगा। जैसे ये DOB कॉलम है, इसमें आपका देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर का ये स्ट्रिंग होता है, जो डेट होता है उसका, 4 कैरेक्टर का ईयर, फिर 1 कैरेक्टर है ये डैश, फिर 2 कैरेक्टर का ये, फिर 1 डैश, फिर 2 ये। तो 4 और 4 8 और 2 10 लेंथ की ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसमें से आपने बोला कि डेट ऑफ बर्थ कॉलम है, क्योंकि सिंगल रो फंक्शन है, ये जो सब str है तो सब पे अप्लाई होगा। तो इसमें बोला है कि 6 पोजीशन से एंड तक मेरे को आउटपुट मिले। तो 6 पोजीशन पे क्या है, ये वाला जो है ये 0 है 6 पोजीशन पे। तो यहाँ से अब एंडिंग को लेंथ नहीं बताई तो ये एंड तक लेके आ जाएगा, 0505 पहला आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे 1 से लेके 6 तक आ जाएगा, 1016। कैसे आया पता चल रहा है, जैसे ये है 2003 0505, तो इस पर नंबर लिखना है
इस पे नंबर लिख लेंगे, जैसे ये लिख लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसने बताया कि 6 पोजीशन से स्टार्ट करना है। 6 पोजीशन मतलब ये पोजीशन हो गया 0 5, और यहाँ से एंड पोजीशन नहीं बताया, मतलब लेंथ नहीं बताया। यहाँ पे देखिए लाइन, इफ एन इज नॉट स्पेसिफाइड इट रिटर्न पोजीशन से लेके एंड तक की स्ट्रिंग रिटर्न। तो पोजीशन 6 पोजीशन पे क्या है 0, यहाँ से एंड तक कितना हो जाएगा ये 0 5 0 5। इस तरीके से 0 5 0 5 आउटपुट आया है, ठीक है। अब जैसे सेम वे में सेम इसमें लगेगा, सेम इसमें लगेगा, सेम इसमें लगेगा, सिंगल रो फंक्शन है, सभी पे अप्लाई होगा, तो ये सारा आपको आउटपुट इस तरीके से देखने को मिलेगा। ओके, अब यदि यही मैं ऐसे लिख दूं, यही चीज मैंने ऐसे लिख दिया, लेट सपोज यही चीज मैंने ऐसे लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ 6,2। इस केस में क्या होगा, 6 से स्टार्ट करना है और 2 लेंथ का आपको सब स्ट्रिंग बनाना है। तो 6 से 2 लेंथ कितने होंगे, 2 कैरेक्टर काउंट कीजिए, 1 2, तो ये 0 5 आउटपुट में आएगा। देखिए यहाँ पे 0 5 आ रहा है। फिर सेकंड केस में क्या होगा, 10 आउटपुट में आएगा, इसमें 12, इसमें 13, इसमें 9। तो इस तरीके से ये सब स्ट्रिंग फंक्शन, जैसे मंथ एक्सट्रैक्ट करना है तो आप मंथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ईयर एक्सट्रैक्ट करना है तो आप लोग क्या क्वेरी लिखेंगे, आप गैस करिए। यदि मेरे को इसमें से ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, ये वाला ईयर एक्सट्रैक्ट करना है ओनली, तो मैं क्या क्वेरी लिखूंगा, इस तरीके से लिखूंगा, सेलेक्ट, ठीक है, सब str, और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ स्टार्ट कहाँ से करना है मेरे को, 1 से, और कितने 4 लेंथ की कैरेक्टर काट दूंगा तो मेरा ईयर आ जाएगा, तो 1 4। तो इससे मेरा आउटपुट में क्या आएगा, 2003 2005 2005 2007 2003। इस तरीके से आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। ओके, वेरी इजी, यू कैन अंडरस्टैंड। आप थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, कौन सा है नेक्स्ट फंक्शन है लेंथ। बहुत आसान है। लेंथ फंक्शन क्या करता है, सिंपली कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं पर्टिकुलर कोई स्ट्रिंग में, ये आपको बताता है। लेकिन लेंथ फंक्शन में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल करवाना चाहूँगा। एसक्यूएल क्लाइंट पे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, जैसे इसका कैसे काम करता है। सेलेक्ट सब str, और यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया mgs क्लासेज, लेट्स सपोज ये एग्जांपल ले लिया अपन ने, और मैंने लिख दिया यहाँ पे mgd नहीं mgs 5। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, तो इससे आउटपुट में क्या आएगा। अब मैंने देखो स्टार्टिंग पोजीशन तो बता दिया, लेकिन एंडिंग मतलब लेंथ नहीं बताया, कितना लेंथ का काटना है। तो 4 मतलब 5 कैरेक्टर से मेरे को पूरा मतलब एंड तक स्ट्रिंग मिलनी चाहिए। तो 5 कैरेक्टर कौन सा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। 5 पे सी है, सी से मेरा एंड तक आ जाएगा स्ट्रिंग, तो इसका आउटपुट आएगा क्लासेस। समझ रहे हो बात को। इसके बाद में जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 5,3 कर दिया, तो आउटपुट में क्या आएगा, 5 से 3 लेंथ आएगी ओनली, तो CLA आउटपुट में आएगा। देखिए अभी यदि यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे लेट सपोज मैंने लिख दिया 1,3, तो इससे क्या आउटपुट आएगा, 1 से लेके 3 लेंथ, तो 1 पे क्या है m से 3 लेंथ की स्ट्रिंग क्या होगी mgs, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा mgs। समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जैसे किसी टेबल पे आपको प्रैक्टिस करना है, किसी कॉलम पे अप्लाई आपको करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जैसे स्टूडेंट लिखना है यहाँ पे, और यदि आप जैसे नेम के 2 कैरेक्टर्स आपको प्रिंट करने हैं, सभी के जो नेम है उनके फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स आपको प्रिंट करने हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, सब स्ट्रिंग मिड भी लिख सकते हैं आप इसको, MID सेम ही फंक्शन होता है। जनरली सब str अपन लिखते हैं, लेकिन मिड में भी सेम ही आएगा। देखिए यहाँ पे नेम के फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स चाहिए आपको, तो 1 से स्टार्ट करिए, 2 पास करिए। फ्रॉम, इसमें देखो टेबल का नाम भी पास करना पड़ेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको 2 कैरेक्टर आ रहे हैं, देखो MO NA IR NE IS। यदि आपको जैसे यहाँ पे जो सिटी है, इसमें 4th कैरेक्टर से 3 लेंथ की स्ट्रिंग काटनी है, तो आप कैसे लिखेंगे, मिड, फिर यहाँ पे कॉलम का नाम जैसे सिटी 4th कैरेक्टर से, जैसे 4th कैरेक्टर से आपको 3 लेंथ की स्ट्रिंग काटनी है, तो क्या आउटपुट में आएगा देखिए यहाँ पे। तो देखिए DE 4th कैरेक्टर से, देखिए यहाँ पे 4th कैरेक्टर कौन सा है D, यहाँ से 3 लेंथ की स्ट्रिंग क्या होगी, ये सॉरी 4th कैरेक्टर क्या है यहाँ पे स्पेस से 3 लेंथ की क्या होगी स्पेस ELE, यहाँ पे क्या आ जाएगा ERA, यहाँ पे क्या आ जाएगा NNI, यहाँ पे क्या आ जाएगा BAI। तो इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हो। तो ये सब स्ट्रिंग फंक्शन है। अब अपन आगे चलते हैं और लेंथ फंक्शन को देखते हैं। लेंथ फंक्शन क्या करता है, सिंपली काउंट करता है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं पर्टिकुलर स्ट्रिंग में। जैसे कंप्यूटर साइंस स्ट्रिंग है, इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं आप काउंट करिए, 1 2 3 4, स्पेस को भी काउंट करना है 5
6 7 8 कैरेक्टर। देखो स्पेस को भी एक कैरेक्टर, एक स्पेस है तो एक बार काउंट होगा, दो स्पेस है तो दो काउंट होगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर और स्पेस SCI साइंस है, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा 4 + 3 + 1, तो यहाँ पे 8 आउटपुट में आएगा। जैसे ब्लैंक स्ट्रिंग का लेंथ हमेशा 0 होता है, ये आप ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूजन के लिए एग्जाम में दे। जैसे आई डॉट टी डॉट, तो इसमें लेंथ निकालने का मतलब है कि आई को भी काउंट करना है, डॉट को भी काउंट करना है, टी को भी काउंट करना है, फिर से डॉट को काउंट करना है। तो यहाँ पे कितना होगा, ध्यान रखना, डबल कोट्स के बीच के को काउंट करना। तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी आएगी 4। कई बार बच्चे कंफ्यूजन में इसको 2 ही आउटपुट में लिख के आ जाते हैं। डॉट को भी आपको काउंट करना है, जैसे 1 2 3 4। स्पेस को भी काउंट करना है, जैसे आई और टी स्पेस दे दिया यहाँ पे एक, तो इसको भी काउंट करना है। इसका लेंथ है 3, इसका लेंथ है 4। तो ये आउटपुट वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। डॉट होता है तो उसको भी काउंट करना होता है, स्पेशल सिंबल होता है, लेकिन डबल कोट के बीच के को काउंट करना है। अब देखिए लेंथ डबल कोट्स है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ बीच में, तो यहाँ पे 0 लेंथ है इसकी, ठीक है। डबल कोट्स के बीच में कुछ भी नहीं है। सेम वे में आप किसी टेबल पे भी आप ये अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये टेबल है, इसके ऊपर नेम जो कॉलम है इस पे लेंथ निकालना है, क्योंकि सिंगल रो फंक्शन है, हर एक के लिए अलग अलग आउटपुट आएगा। तो नेम का देखिए, इसके नेम में कितने कैरेक्टर्स हैं 5, तो यहाँ पे 5 आउट आ रहा है। इसके नेम में कितने कैरेक्टर्स हैं 5, तो 5 आ रहा है। इसके नेम में कितने हैं 5, 5 आ रहा है। इसके नेम में कितने हैं 4 कैरेक्टर्स, 4 आ रहा है। इसके नेम में कितने हैं 2 4 6, 6 है, तो 6 आउटपुट आ रहा है। सेम वे में यदि आप लोगों को ये लिखा जाए सेलेक्ट लेंथ सब str ct, 3, ऐसे यदि दो फंक्शन एक साथ देता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या बोल रहा है, सब स्ट्रिंग करो पहले ct, 3 का। तो ct, 3 का सब स्ट्रिंग कैसे होगा, सब स्ट्रिंग फंक्शन अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। तो सब स्ट्रिंग में क्या बोल रहा है, ct कॉलम है, इसका 3 जो कैरेक्टर पोजीशन है वहां से एंड तक का आउटपुट आएगा। तो 3 पोजीशन क्या है 1 2 3, 3 यहाँ पे है, तो इससे एंड से, तो w स्पेस दिल्ली, ये आएगा सभी स्ट्रिंग फंक्शन का आउटपुट। फिर क्या आएगा hy थर्ड कैरेक्टर डी के आगे का सारा आ जाएगा, DERABAD, DERABAD ये आ गया। इसके अंदर देखिए CH, है थर्ड कैरेक्टर, इसके आगे वाला सारा आ जाएगा ENNAI, ठीक है। इसके अंदर क्या है थर्ड कैरेक्टर MBAI, क्योंकि देखो एंडिंग पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की, इसलिए एंड तक आ रहा है। गुवाहाटी में WAHATI, ये तो आएगा सब स्ट्रिंग फंक्शन का आउटपुट, लेकिन ये तो सब str फंक्शन का आउटपुट है ओनली, ठीक है। अब अपने क्या किया है, सब str का जो आउटपुट है उसको लेंथ फंक्शन का इनपुट बना दिया, तो अब इसकी लेंथ निकलेगी, नॉट ओरिजिनल सिटी का लेंथ। तो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका 7 आउटपुट आ रहा है, देखिए यहाँ पे। फिर इसका लेंथ क्या है 2 4 6 7, इसका भी 7 आ रहा है, देखिए यहाँ पे। इसका कितना है 5, तो देखिए इसका 5 आ रहा है। इसका कितना है 4, तो देखिए 4 आ रहा है। इसका कितना है WHAT 6, तो इसका 6 आ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए, दो फंक्शन को एक साथ दे देता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले इनर फंक्शन का आउटपुट एक बार लिख लेना है, उसके बाद में उसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। अब अपन आगे देखते हैं और इसको SQL क्लाइंट में चला के देखते हैं इस फंक्शन को, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे SQL क्लाइंट है अपना सेलेक्ट, और जैसे लेंथ निकालना है, जैसे MGS क्लासेस का लेंथ निकालना है, क्या कितने कैरेक्टर्स हैं इसमें, ठीक है। कितने कैरेक्टर हैं इसमें देखिए काउंट करिए MGS, तो यहाँ पे मैं S लिख देता हूँ 3 4 5, देखो एक एक कर काउंट करना है 1 2 3 4, स्पेस को भी काउंट करना है 5 6 7 8 9 10 11 है, तो इसका आउटपुट आएगा 11, ठीक है। अब जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे ब्लैंक स्ट्रिंग पास कर दी, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसका आउटपुट आएगा 0। अब जैसे आपने लिख दिया A.B.C, इसका आउटपुट क्या आएगा 3 नहीं आएगा, इसका आउटपुट आएगा 6। A काउंट होगा फिर डॉट काउंट होगा, तो 1 2, फिर B काउंट होगा फिर डॉट 4, फिर C काउंट होगा फिर डॉट 5 6, तो यहाँ आउटपुट आएगा 6, ठीक है। अब यदि आपको यही फंक्शन आपको यहाँ पे चलाना है, किसी टेबल पे चलाना है, तो आप टेबल पे भी चला सकते हो। टेबल पे चलाने के लिए आप लोगों को, जैसे ये डेटा देखा मैंने, सेलेक्ट, जैसे मेरे को लगाना है लेंथ निकालना है, हर एक के नाम का लेंथ निकालना है, नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो इसमें क्या होगा हर एक के नाम का लेंथ आ रहा है 5 5 5 4 6, ठीक है। अब जैसे मेरे को सिटी का लेंथ निकालना है, हर एक सिटी का लेंथ निकालना है, सिटी के अंदर की वैल्यूज के कितने कैरेक्टर हैं हर एक सिटी में, तो यहाँ पे आपको लेंथ निकालेंगे तो हर एक सिटी का लेंथ आपको निकाल के देगा ये। जैसे न्यू दिल्ली में कितने हैं 5 और 4 9 हैं, हैदराबाद में 9 हैं, इसमें कितने हैं 2 4 6 7 हैं, इसमें कितने हैं 6 हैं, इसमें कितने हैं गुवाहाटी में 2 4 6 8 हैं, तो यहाँ पे 8 आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब जैसे आपको मैंने सभी स्ट्रिंग वाला एग्जांपल लिया, तो आप सभी स्ट्रिंग वाले एग्जांपल को भी देख सकते हो यहाँ पे।
जैसे ये देखिए सब स्ट्रिंग मैंने निकाला, सब str, ठीक है, या मिड या कुछ भी निकालते हैं, जैसे सिटी कोमा 3, आपने एंडिंग पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की तो आपको ये मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया। 7 कैसे आया, पहले सब स्ट्रिंग निकलेगा सिटी का, तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर से एंड तक की स्ट्रिंग आ जाएगी, इतनी स्ट्रिंग आ गई, इसका लेंथ निकालिए, तो इसमें कितने कैरेक्टर है 2 4 6 7 इस तरीके। फिर यहाँ पे 3 कैरेक्टर से एंड तक का, तो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 3 कैरेक्टर से एंड तक का, यहाँ पे कितने हो गए 5, यहाँ पे कितने हो गए 4, जो व्हाइट कलर में है ये वाला ही काउंट होगा, ये WHATI, तो यहाँ पे 6 आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको इवेल्युएट कर सकते हो इजीली। अब अपन आगे चलते हैं और INSTR फंक्शन देखते हैं कैसे काम करता है। INSTR फंक्शन से भी क्वेश्चन लगभग 90% आता ही है। INSTR फंक्शन क्या करता है, आपको जैसे आप सर्च करते हो ना किसी फाइल में, जैसे कंट्रोल F दबा के सर्च करते हो किसी टेक्स्ट फाइल में, किसी वर्ड फाइल में, या किसी ब्राउजर के ऊपर, तो वो जो सर्चिंग होती है उसमें पोजीशन जैसे बताता है कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर यहाँ पे है इस फाइल में, तो वो INSTR फंक्शन से आप कर सकते हो। किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई कैरेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, वो कैरेक्टर है या नहीं है तो कौन सी पोजीशन पे है, उसके लिए आप INSTR फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे ये क्या करता है, रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग, रिटर्न 0 इफ द सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड। यदि आपका स्ट्रिंग पर्टिकुलर कैरेक्टर या स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है इसमें फाइंड आउट नहीं करेगा तो ये 0 रिटर्न करेगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे सॉरी यहाँ पे लेंथ नहीं होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एडिट नहीं हुआ, ये पढ़ना आपको। INSTR कंप्यूटर फिर PUT, INSTR कंप्यूटर PUT में क्या पूछ रहा है, ये सेलेक्ट INSTR कंप्यूटर PUT, इसमें क्या पूछ रहा है PUT की पोजीशन बताइए मेरे को इस पर्टिकुलर कंप्यूटर स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे PUT की पोजीशन क्या है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही सब स्ट्रिंग वाला फंडा लगाना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। अब PUT कहाँ पे है इस स्ट्रिंग में, यहाँ पे है, तो इसका फर्स्ट अकरेंस का यहाँ P का पोजीशन आपको बता देना, ये 4 है इसका पोजीशन, तो आउटपुट आपका 4 आएगा। जैसे कंप्यूटर साइंस है, इसमें E का पोजीशन बताना है, तो कंप्यूटर साइंस में देखिए ये E 2 4 5 6 7, ये 7 नंबर पे E है, फिर 8 9 10 11 12 13 नंबर पे फिर से E है, 14 15 फिर 16 नंबर पे E है। अब यहाँ पे देखो इस स्ट्रिंग में 3 E मिल रहे हैं, 13 नंबर पे, 7 नंबर पे और 16 नंबर पे। तो ये देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है E का पोजीशन बताइए इस कंप्यूटर साइंस में, तो यहाँ पे E 3 बार है, लेकिन इस केस में आउटपुट क्या आएगा, ओनली फर्स्ट अकरेंस का पोजीशन आएगा। तो फर्स्ट अकरेंस का पोजीशन क्या है, यहाँ पे 7 है, क्योंकि 16 और 13 पे भी E है, लेकिन फर्स्ट अकरेंस आपका हमेशा ये रिटर्न करता है, तो यहाँ पे आउटपुट आपको 7 देखने को मिलेगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखिए INSTR कंप्यूटर और PUTC, अब ये PUTC स्ट्रिंग इसमें देखना है कि नहीं है। PUTC देखो, ये PUTC का मतलब ये कि PUT तो मिल रहा है लेकिन C नहीं मिल रहा है, इसके आगे पूरा एक साथ मिलना चाहिए सेम वे में PUTC। अब ये C यहाँ पे है और ये PUT यहाँ पे, ऐसे नहीं फाइंड आउट होगा, ध्यान रखना। PUTC सेम एज इट इज इसमें कहीं पे मिलना चाहिए, PUT तो मिल रहा है लेकिन PUTC नहीं मिल रहा है, ये आ गया, इस वजह से मैच नहीं हुआ, तो इस केस में आपका 0 आउटपुट आएगा। ये बोल रहा है ना, इफ द सब स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग देन इट विल रिटर्न 0। ये 3 केस याद रखना आप लोग जरूर से। अब जैसे आपको किसी टेबल पे यदि लगाना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये टेबल है लेट सपोज, इसमें जैसे ये ईमेल आईडी कॉलम है लेट सपोज, ठीक है, ये मान लीजिए। अब इसमें ईमेल में आपको देखना है कि इस पर्टिकुलर हर एक की ईमेल आईडी में @ कौन सी पोजीशन पे है, @ बोलते हैं ना इसको, @ जो भी बोलते हैं आप लोग, तो इसका पोजीशन निकालना है कि ये कौन सी पोजीशन पे है इस ईमेल आईडी में, हर एक का इंडिविजुअल। तो INSTR एक सिंगल रो फंक्शन है, हर एक के लिए अलग अलग आउटपुट आएगा, आप लोगों को पता है ये ऑलरेडी, ठीक है। अब इसमें देखिए मोहित जो है @gmail.com, इसमें देखिए @ की पोजीशन क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा INSTR ईमेल @ मतलब ईमेल कॉलम में @ की पोजीशन बतानी है। वो अब सिंगल रो फंक्शन है, हर एक ईमेल के लिए अलग अलग आएगा। मोहित के अंदर 5 कैरेक्टर है, ये 6 नंबर पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 आउटपुट आ रहा है। इसके केस में क्या आएगा, नैना 02 5 और 2 7, 8 नंबर पोजीशन पे है ये @ तो यहाँ पे देखिए 8 आ रहा है आउटपुट में। इसके केस में क्या है, IRF3 4th नंबर पोजीशन पे है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए 4 आउटपुट में आ रहा है। यहाँ पे नेहा 1205 8 9 नंबर पोजीशन पे है, इसलिए ये 9 आउटपुट में आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इशिता 6 7 7 नंबर पे आ रहा है आप लोगों का @ इसलिए यहाँ पे 7 आ रहा है। ओके, गॉट इट और नॉट। INSTR फंक्शन क्या करता है, पर्टिकुलर किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर या पर्टिकुलर स्ट्रिंग की पोजीशन बताता है, जैसे यहाँ पे ये पोजीशन बता रहा है, ठीक है। अब देखिए लेट्स सपोज ये है
अब आपने देखा कि INS जैसे दो फंक्शन एक साथ ये क्वेरी है, सेलेक्ट सब स्ट्रिंग ईमेल INSTR ईमेल @+1, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, ये क्वेरी दे दिया, बोल रहा है आउटपुट लिखिए, ये टेबल है। तो इस केस में क्या करना है, सबसे पहले इनर मोस्ट फंक्शन को इवेल्युएट करना है, जैसे अपने लास्ट में देखा था अभी लेंथ और सब स्ट्रिंग वाले केस में, वैसे यहाँ पे भी देखिए INSTR फंक्शन पहले इवेल्युएट होगा, तो INSTR फंक्शन, ये INSTR फंक्शन क्या करेगा आपको, ये INSTR फंक्शन का ये आउटपुट आएगा, ये भी अपन ने देखा। इसमें आपने एक जोड़ दिया, +1 कर दिया, तो यहाँ पे 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे +1 करने से 9, यहाँ पे +1 करने से 5, यहाँ पे +1 करने से 10, यहाँ पे +1 करने से 8 आ गया, है ना। अब देखिए क्या पूछ रहा है, फिर इसको अपने सब स्ट्रिंग में पास कर दिया, ईमेल कॉलम पे ये पोजीशन पास करनी है और सब स्ट्रिंग फंक्शन लगाना है। तो इससे क्या होगा कि देखिए सबसे पहले वाला मोहित है, इसमें इसने पास कर दिया 7, मोहित @ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे क्या है जी, 7 कोमा ब्लैंक, यहाँ पे वैसे आपने इतना पास कर दिया सब स्ट्रिंग में ईमेल और ये पोजीशन पास कर दी 7, तो यहाँ पे ये इस तरीके से ये लाइन हो गया, मोहित @gmail, आपको मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, आप तरीके से सेम होगा, ये जैसे है, और इसमें आपने यहाँ पे ये पास कर दिया 7, तो और ये इस तरीके से सब स्ट्रिंग में लिख दिया, ये लाइन इस तरीके से बन गई है एक बार के लिए, ठीक है। तो इसका आउटपुट कैसे आप निकालते हैं, अभी बताया था, 7 पोजीशन बता दी, तो 7 पोजीशन क्या है 5 6 7, जी से अब देखो एंड पोजीशन या लेंथ नहीं बताई तो ये पूरा आ जाएगा, तो ये gmail.com आया इसका आउटपुट। सेम वे में naina02@yahoo.com, तो यहाँ पे देखिए naina02@yahoo.in है, जैसे yahoo.in है। अब इसमें आपने क्या किया, ये पास किया कोमा, इसके बाद में क्या किया INSTR, इसका पोजीशन क्या है यहाँ पे 9, तो ये 9 बार ये सब स्ट्रिंग बन गई। इसमें देखिए 9 पोजीशन क्या है y है, इससे पूरी स्ट्रिंग एंड तक आ जाएगी, तो इसलिए yahoo.in आ गया। सेम वे में rediff.mail.in आ जाएगा, इसमें yahoo.com आ जाएगा, इसमें gmail.com आएगा। अंडरस्टूड और नॉट, इफ यू डिडंट गेट इट just try once again by going back side of the video and watch it again, you will understand it easily। ये कॉम्प्लेक्स है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, इफ यू डिडंट गेट डोंट वरी, एग्जाम में कई बार सिंपल एग्जांपल ही आता है, ये वाला एग्जांपल इस तरीके का, तो यदि आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो डोंट वरी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, समटाइम्स इट आस्क सच कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस ऑल्सो। अब अपन देखते हैं इसको, आइडियली में आपको मैं इसको MySQL क्लाइंट में आपको मैं चला के दिखाता हूँ इसको। MySQL क्लाइंट में चलाएंगे तो आपको देखिए सेलेक्ट INSTR जैसे मैंने लिखा और यहाँ पे लिख दिया MGS क्लासेस, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया MGS क्लासेस, ठीक है। अब इसमें मैंने पूछा कि यहाँ पे C की पोजीशन क्या है, तो देखिए इसमें C का कितने नंबर पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 नंबर पोजीशन पे, तो यहाँ पे 5 आउटपुट आ गया। अभी मैंने इसमें पूछा कि S की पोजीशन बताइए, अब देखो S इसमें कितनी बार आ रहा है, ये तो कैपिटल है, स्मॉल वाला S देखिए 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, एक तो कितने नंबर पोजीशन पे आ रहा है 5 6 7 8 नंबर पे आ रहा है, एक 9 नंबर पे आ रहा है, एक 11 नंबर पे आ रहा है, तो 8 9 और 11 3 पोजीशन पे स्मॉल S आ रहा है, तो इसका आउटपुट कौन सा आता है ऐसे केसेज में, फर्स्ट अकरेंस, तो फर्स्ट अकरेंस कितने नंबर पोजीशन पे है 8 नंबर, तो 8 आउटपुट में आएगा। सॉरी ये एक्चुअल में कंपैरिजन जो कर रहा है ये केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन कर रहा है, इसलिए ये 3 को भी काउंट किया इसने, सॉरी, तो यहाँ पे स्मॉल s को भी ये मैच कर पा रहा है इससे, इसलिए यहाँ पे इसने 3 आउटपुट दिया है, स्मॉल s और कैपिटल S को ये सेम मान रहा है, दैट्स व्हाई दिस आउटपुट केम एज 3, बिकॉज यहाँ 3 पे भी s है, 8 पे भी s है, 9 पे भी s है और 11 पे भी s है, तो फर्स्ट अकरेंस कौन सी बन गई इस केस में, ये कैपिटल S बन गई, है ना। तो ये थोड़ा सा मेरे को पता नहीं था, दैट्स आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट कैपिटल S शुड नॉट बी मैच्ड, बट समहाउ इट मैचेस, ओके, नो इश्यू, यू शुड रिमेंबर दिस। अब जैसे आपको इसमें ऐसा कैरेक्टर जैसे x फाइंड आउट करिए, तो अब इसमें x है ही नहीं MGS क्लासेज में, तो यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा जैसे मैंने बताया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ये टेबल है, इस पर मैंने आपको जैसे बताया ईमेल में जैसे @ की पोजीशन निकालनी है, तो आप कैसे लिखेंगे INSTR और ईमेल और कॉमा @ जैसे @ की पोजीशन इसमें अलग अलग केसेज में अलग अलग है, जैसे इसमें 6 है, इसमें जैसे 7 8 है, तो ये आउटपुट में आएगा, जैसे सॉरी फ्रॉम भी लिखना पड़ेगा इसमें, फ्रॉम स्टूडेंट, ओके, तो यहाँ पे इसको एंटर करेंगे तो देखिए 6 8 4 9 7 कैसे आ रहा है, इसमें 6 नंबर पोजीशन पे है, इसमें 8 नंबर पे है, इसमें 4 नंबर पे है, इस पे 9 नंबर पे है, यहाँ पे 7 नंबर पे है, काउंट कर लेना 1 2 3 करके, ओके। अब जैसे आपको इसमें ऐसा कैरेक्टर जैसे x फाइंड आउट करिए, तो अब इसमें x है ही नहीं MGS क्लासेज में, तो यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा जैसे मैंने बताया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ये टेबल है, इसमें मैंने आपको जैसे बताया ईमेल में जैसे @ की पोजीशन निकालनी है, तो आप कैसे लिखेंगे INSTR और ईमेल और कॉमा @ तो यहाँ पे
ये अपन ने देखा था। अब जैसे एक स्पेशल केस देखा था मैंने, @ के आगे का ये gmail.com कैसे प्रिंट करेंगे। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जैसे ईमेल है उसमें @ के आगे जो ये gmail.com है ये आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो आप कैसे क्वेरी लिखेंगे, तो इसके लिए मैंने लिखा था select substr, ठीक है। और यहाँ पे instr, भाई ये @ के आगे की पोजीशन यदि मैं बता दूँ, सब स्ट्रिंग फंक्शन में पास कर दूँ वो पोजीशन, तो ऑटोमेटिकली एंड तक आ जाएगा। ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो यही काम मैं कर रहा हूँ। instr से मैं ये पोजीशन निकाल लूंगा @ के बाद की +1 करके। @ की पोजीशन तो आप ऐसे निकाल लोगे डायरेक्टली, ईमेल कोमा @, तो ये पोजीशन तो @ की आ गई। अब मेरे को क्या चाहिए, @ के बाद का स्ट्रिंग मेरे को दिखाना है सब स्ट्रिंग का यूज करते हुए। तो ये पोजीशन यदि मैं पास कर दूं हर एक की, y की, r की, y की, g की, तो ये पोजीशन मैंने निकाली। instr की पोजीशन में @ की पोजीशन देता है, इसमें मैंने +1 कर दिया, तो एक्चुअल में g की पोजीशन आ गई, y की पोजीशन आ गई, r की पोजीशन आ गई, y की और g की, इस तरीके से पोजीशन आ गई। इसको सब स्ट्रिंग में मैंने डाल दिया, ठीक है। सब स्ट्रिंग में 2 आर्गुमेंट पास करते हैं, कॉलम का नाम, तो कॉलम का नाम है ईमेल, और instr से मैंने पोजीशन निकाल ली फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो इससे आप लोगों का क्या आ जाएगा, ये आउटपुट आ जाएगा gmail.com, yahoo.com, redditmail.com, yahoo.com, ठीक है। वेरी इजी। अब अपन एक स्पेशल केस और देखते हैं इसमें, इसको और अंडरस्टैंड करिए। अब देखिए ये भी कॉम्प्लेक्स है, नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, यू कैन वॉच इट अगेन, एंड इफ यू स्टिल डोंट गेट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। अब जैसे मेरे को एक एप्लीकेशन है, ये मेरा, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि @ की पोजीशन से पहले जो ये नाम है ये आपका आउटपुट में आना चाहिए। ऐसे क्वेरी लिखनी है instr सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करते हुए, मतलब ये मोहित आ जाए। अभी तो अपन ने देखा gmail.com लाना, yahoo.com लाना, redditmail.com लाना, yahoo.com लाना, gmail.com, ये तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अभी जैसे ये वाली क्वेरी से आ रहा था ये वाला चीज, तो यू ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि @ से पहले वाला है, @ से पहले मोहित है, नैना02, IRF, यहाँ पे नेहा 1205, इशिता, ये आउटपुट में आना चाहिए। तो ये कैसे लेके आएंगे, ये आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये मोहित आउटपुट में लेके आना है, तो इसके लिए मैं क्या चीज निकालूं कि देखो सब स्ट्रिंग फंक्शन में मेरे को 1 तो मैं पास कर दूंगा, पहला आर्ग्यूमेंट तो मैं सब str के अंदर 1 पास कर दूंगा, ईमेल कोमा 1, यहाँ पे 1 पास कर दूंगा। अब मेरे को ये लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ, क्योंकि ये डायनेमिक है। अभी 5 है इस केस में ये 7 है, इस केस में ये 3 है, इस केस में ये 8 है, इस केस में ये 6 है, अलग अलग आ रही है। तो अपन ऐसे तो नहीं लिख सकते डायरेक्टली 1 5 लिख देंगे तो सारे 5 तक ही आ जाएंगे, इसमें 0 2 नहीं आएगा, इसमें ये @ भी आ जाएगा। लेकिन मेरे को @ से पहले का पूरा चाहिए, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये पोजीशन मेरे को, ये लेंथ मेरे को बतानी पड़ेगी, 1 से लेके यहाँ तक की लेंथ मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो इस चीज़ के लिए मेरे को निकालने के लिए, लेंथ निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी टोटल की लेंथ निकाल लूँ मैं। जैसे इसकी टोटल की लेंथ क्या है, मोहित @gmail.com, इसकी टोटल की लेंथ है जैसे 15 कैरेक्टर है। इसमें से यदि मैं @ से लेके और ये वाली पोजीशन की लेंथ घटा दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे 15 में से इसकी लेंथ घटा दूँ मैं, लेट्स से -10, ये 10 लेंथ है, ये @gmail.com की 10 लेंथ है, ये घटा दूँ तो मेरा 5 आ गया। तो ये घटा देने से मेरी ये एक्चुअल लेंथ आ जाएगी, मतलब 1 से लेके 5 तक मेरे को इसको प्रिंट करना है। सेम वे में इसके लिए मैं नैना के लिए क्या करूँगा, नैना के लिए भी मैं यहाँ तक का इसका टोटल लेंथ जो है आपका यहाँ पे 16 है। इसमें से यदि मैं @ से लेके yahoo.in का लेंथ घटा दूँ, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है मेरी 9, ये मैं सब ट्रैक कर दूँ, ठीक है। और ये यहाँ पे मैं पास कर दूँ सब str फंक्शन में, सब str में ईमेल कोमा 1 कोमा ये वाली लेंथ, ये कितने आएगा 16 - 9 7, तो ये यदि मैं पास कर दूँ तो ये मेरा नैना02 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो अब मेरे को ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये पोजीशन मेरे को निकालनी है। तो ये कैसे निकालूंगा मैं, सबसे पहले टोटल लेंथ निकालूंगा ईमेल की, फिर लेंथ निकालूंगा आपके @ के बाद की स्ट्रिंग की। @ के बाद की स्ट्रिंग की लेंथ आप इस तरीके से निकाल सकते हो, जैसे अपन ने सब स्ट्रिंग से @ तक का तो निकाल ही लिया था, ठीक है। @ से आगे का कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, इस क्वेरी से निकालेंगे, और इसका लेंथ निकाल लिया। अब इन दोनों लेंथ को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे लेंथ ऑफ ईमेल माइनस लेंथ ऑफ दिस क्वेरी का लेंथ और इस क्वेरी का लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इसको मैंने 1 कोमा पास कर दिया, ये वाली 7 की जगह ये वाली लाइन लिख दी पूरी। तो इससे आप लोगों का अब ऑटोमेटिकली मोहित, नैना 002, IRF, नेहा 121205 एंड इशिता आउटपुट में आ रहा है। इफ यू डिडेंट गेट इट डोंट वरी, इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस
instr फंक्शन, हाउ इट इज हेल्पफुल। ओके, नाउ मैं इसको आपको रन करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक बार आइडियली, या ये जो अपना MySQL क्लाइंट है, हाउ इट विल वर्क, यू जस्ट सी इट। ठीक है, सेलेक्ट, अब जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया था ऑलरेडी, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जैसे लेंथ ऑफ ईमेल। ओके, फ्रॉम, देखो ये एप्लीकेशन है MySQL फंक्शन की, इसीलिए MySQL फंक्शन अपन पढ़ रहे हैं, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू study these functions ना। using these functions we can do much of the things, it is depending on our creativity, right। तो लेंथ जैसे मैं निकाल लिया, एट द रेट से आगे वाले की लेंथ कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्वेरी लिखेंगे ये वाली, सेलेक्ट लेंथ, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, सब str और उसके अंदर मैंने लिखा ईमेल, और यहाँ पे instr फंक्शन का मैं यूज करूँगा, यहाँ पे ईमेल कोमा एट द रेट, तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, एट द रेट की पोजीशन है, और उससे आगे की जो स्ट्रिंग है उसका सब स्ट्रिंग निकल के उसका लेंथ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट, तो इससे मेरा वो लेंथ आ गया। अब इस लेंथ में से ये मेरे को सबट्रैक्ट करवा के उसमें लिखनी है फाइनल क्वेरी में। सेलेक्ट, यहाँ पे मैं लिखूँगा सब str, और फिर यहाँ पे लिखूँगा ईमेल, यहाँ पे 1 कोमा लेंथ ऑफ ईमेल माइनस दिस लेंथ। ओके, लॉजिक मैंने समझा दिया कैसे ये कैलकुलेट हो रहा है, जस्ट आप इसको देखिए। सब str थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इट्स नॉट दैट मच इजी टू अंडरस्टैंड दिस क्वेरी, बट इफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेरी देन यू आर जीनियस, you understood the crux of this function, this instr function, right? From this is the complex query that can be framed on this. देखिए, मोहित नैना 02 IRF नेहा 1205 and Isita. Okay, how it worked I already explained, if you didn't get just go and watch it again. Okay, लॉजिक क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से, लॉजिक ये है, लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, फिर आप आसानी से इसको कर सकते हो। लॉजिक ये है इसमें, देखिए ये लॉजिक है इसमें, सबसे पहले मैंने ये एट द रेट का पोजीशन निकाला, ये सब स्ट्रिंग निकाला, इसका लेंथ निकाला, इसके लेंथ में से ये पूरा जो लेंथ है इसका सबट्रैक्ट कर दिया, लेंथ ऑफ दिस लेंथ इज लेट्स सपोज 15 माइनस दिस लेंथ इज 10, तो इससे मेरे को क्या पता चल गया, ये पोजीशन पता चल गई, ये लेंथ पता चल गई, इस मोहित की लेंथ पता चल गई, मतलब पूरे कैरेक्टर की, पूरे स्ट्रिंग की लेंथ में से @gmail की लेंथ में घटा दूं तो ये इस मोहित स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी, और मेरे को 1 कोमा और ये लेंथ पता है, और यदि मैं इसको सब स्ट्रिंग फंक्शन में पास कर देता हूँ तो मेरा ये सब ये आपका आ जाएगा आउटपुट में मोहित। सेम वे में इसके लिए करना है, सेम वे में इसके लिए करना है, सेम वे में इसके लिए, तो ये डायनेमिक कर दिया मैंने, ये पोर्शन लेंथ क्वेरी लिख दिया। उसके बाद में सब स्ट्रिंग मेरे को निकालनी आती है, इससे मैंने ये वाला डायनेमिक कर दिया, दोनों को घटा दिया, यहाँ पे 1 कोमा सब str फंक्शन में पास कर दिया, दैट वे इट वर्क। ओके, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा वापस से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग इसको वापस से रिवाइज कर लेना पीछे बैक करके। ओके, नहीं समझ में आया तो थैंक यू सो मच। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दैट मच ओनली, and if you like this video please press the like button and share it with your classmates so that everyone can get benefited. Thank you so much, have a nice day.